देश के किसानों की आय दो गुनी करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। सरकार की पुरानी नीतियों में बदल करके आगे चलना है। जहां जहां कठिनाई है उन दूर कर करके आगे बढ़ना है। तो जब प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुना करने का आह्वान किया तो हमने ये पाया कि सबसे बड़ा फैक्टर जो किसानों की आय को दोगुना करेगा वो ये है कि किसानों को जो मूल्य मिल रहा है उसमें किसी तरह से कोई वृद्धि होनी चाहिए। और यदि कीमतें जो किसान को मिलती हैं उसमें 10% की वृद्धि हो जाए तब किसान की इनकम कोई 16-18% बढ़ जाती है। तो कैसे वो बढ़े? वो अपने आप में बढ़ेगी नहीं। जब हम इतने वर्षों से ये बात कर रहे हैं कि एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, बहुत सी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, तो जब तक हम व्यवस्था को एक नई व्यवस्था परिवर्तन उसमें नहीं करेंगे तो ये संभव नहीं है। तो इस सब को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि दो मुख्य जो एक्ट हैं, एक मार्केटिंग से संबंधित है और एक फार्मिंग एग्रीमेंट जो करार होगा यदि किसान चाहे तो उसमें और किसी एग्री बिजनेस फर्म में वो है। और तीसरा एक एक्ट जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें केवल संशोधन किया गया है जी। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आने के मापदंड बताए गए हैं और उसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ है। तो इन जो एक्ट्स हैं इनकी स्पिरिट हमें जी। समझनी चाहिए। शुरू में ही हर तरह के जो शुभा शंकाएं भ्रांतियां जो हैं वो पैदा करने की बजाय एक हमें ट्रस्ट रखना चाहिए कि सरकार ने इतना हौसला दिखाया है कि जो 20-30 वर्ष से नहीं हो रहा था, 91 के रिफॉर्म हुए लेकिन एग्रीकल्चर छूट गया उसमें से, तो एक करेज दिखाया है, एक साहस दिखाया है। और वो इसीलिए है कि एग्रीकल्चर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म काया कार्य जो उसकी कार्यकल्प है एग्रीकल्चर का वो कैसे हो।